कानपुर का एक लड़का जिसने छोटी उम्र में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऑटो चलाया, पढ़ाई छोड़कर व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन अब आसमान में उनकी उड़ान शुरू होने जा रही है। देखिए कहानी कानपुर के स्वर्ण कुमार की। हवाई चप्पल से हवाई जहाज, टेम्पो के हैंडल से प्लेन के कॉकपिट तक, आसमान में उड़ान भरेगा श्रवण का शंख। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो कि एक टेम्पो चालक सड़कों से अब आसमान की उड़ान के सपने को साकार करेगा। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पक्तियों को श्रवण कुमार सच कर रहे हैं। कानपुर की तंग गलियों से निकलकर देश के एयर स्पेस तक पहुंचने की ये कहानी श्रवण कुमार विश्वकर्मा की है, जो आज शंख एयर के जरिए भारत के एविएशन मैप पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रहे हैं। भारत में एविएशन सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने तमाम तरह की दिक्कतों का सामना देखा होगा, खासतौर पे दिल्ली एयरपोर्ट पे खचाखच जिस तरह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा इंडिगो एयरलाइंस की वजह से। लेकिन भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और ये लिया कि 3 नई एयरलाइंस को इंट्रोड्यूस किया। उसमें से सबसे खास एयरलाइन शंख एयरलाइंस की बात की जा रही है। एक ऐसा शख्स जिसने ऑटो चलाया, ऑटो पे बैठा और आज के समय में वो हवाई जहाज उड़ाने वाला है। ठीक वहीं पर हम आ गए हैं लखनऊ में, और लखनऊ में उनका दफ्तर है। ये है हमारे साथ में श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी, जो कि बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं लगती है आपकी? अभी 35 हुआ। 35? आप छोटे हैं मुझसे। कानपुर के रहने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा का बचपन गरीबी और संघर्ष के बीच बीता। पिता के निधन और परिवार के भरण पोषण के लिए छोटी उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और कानपुर की सड़कों पर ऑटो चलाने लगे, लेकिन आंखों में सपने बड़े थे। शंख एयरलाइंस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि और श्रवण जी के बारे में बता दूं कि कानपुर से दरअसल ये बिलोंग करते हैं। कानपुर में इन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन उससे पहले की कहानी बड़ी रोचक है। मैं चाहता हूं कि पहले श्रवण जी बताएं कि वो कहानी क्या है। ऑटो का जिक्र किया जाता है, ऑटो से पहले, बाद में अब एयरलाइंस तक का सफर। ऑटो का जिक्र क्या है? एक्चुअली में जब हम छोटे थे तो हमने कुछ समय के लिए अपने कानपुर में लोकल गलियों में एक छोटा सा, लगभग आई थिंक 1 वर्ष के आसपास का एक सफ़र ऐसा था। कुछ फाइनेंशियली दिक्कत थी तो हमने ऑटो चलाया था। बट उसके बाद वहाँ से भी धीरे धीरे चीज़ें हम मूव करते चले गए। वो ने ऑटो चलाया और मुझे इसमें कहने में कोई हिचक भी नहीं है कि मैंने ऑटो नहीं चलाया। मैंने चलाया, ऑटो चलाया, उसमें मुझे कोई हिचक नहीं, एक पैसे की भी कोई हिचक नहीं है कि मैंने ऑटो चलाया। जो चीज़ मैंने करी सो करी, उसमें मुझे कोई वो नहीं है कहने में। ऑटो चलाने के दौरान उन्होंने बाजार को समझा, धीरे धीरे सरिया और सीमेंट के कारोबार में कदम रखा। अपनी कड़ी मेहनत और तेज दिमाग से उन्होंने व्यापार को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन उनका असली सपना आसमान को छूना था और अब उस सपने को उड़ान देने की तैयारी है। मैंने मल्टीपल कई सारे बिजनेस करे, बट उतनी सफलता नहीं मिली। बट उसके बाद मैंने फिर सीमेंट्स एंड टीएमटी का व्यापार करा। टीएमटी करने के बाद आज हमने ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा व्यापार हमारे पास है। लगभग आई थिंक 400 प्लस के ट्रक है हमारे पास। फिर बढ़ता गया और मुझे अब लगा कहीं ना कहीं एविएशन आने वाले समय की ग्रो इंडस्ट्री है, तो हमने अपने जो रुख है वो एविएशन में कन्वर्ट करा। एविएशन में कन्वर्ट किया। कौन है श्रवण कुमार विश्वकर्मा? श्रवण कुमार शंख एयर के फाउंडर और चेयरमैन हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे हैं। हालात ऐसे रहे कि जल्दी ही पढ़ाई छूट गई, बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे ग्रोथ की। पहला बड़ा काम सरिया का बिजनेस था। इसके बाद सीमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाथ आजमाया। ट्रकों का बड़ा बेड़ा खड़ा किया और यहीं से कारोबारी पहचान बनी। श्रवण का लक्ष्य था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई सफर कर सके। इसी विजन के साथ उन्होंने 26 महीने पहले उत्तर प्रदेश की पहली निजी एयरलाइन शंख एयरलाइन की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर करेगा, और उसी श्रृंखला को लेते हुए श्रवण आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि हवाई सफर जो है हवाई चप्पल वाला कर पाएगा शंख एयरलाइंस में? 1000% करेगा। हमारी एयरलाइन उन्हीं के लिए बनी ही है और 100% करेगा। और क्यों नहीं कर सकता है?
क्या ऐसा तो है नहीं कि एयरलाइन का मतलब क्या है कि एयरलाइन का एक किसी का अधिकार तो है नहीं, ये तो मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ। तो एयरलाइन का मतलब क्या, पब्लिक तो वो भी है, सब इंसान है, सबका अधिकार है बैठने का, जैसे हमारा है वैसे आपका है वैसे उनका भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वो लोग आएँ और वो मिथ तोड़ें जो मन में लोगों के अंदर एक डर बना पड़ा है कि हम जहाज में जाएंगे हम बोल नहीं पाएंगे, हमें इंग्लिश नहीं आती, या अन्य अन्य तरह के जो एक मिथ बना पड़ा है। हम चाहते हैं वो आएँ और देखें कि हम उसे तोड़ते हैं। हम हिंदी की भाषा को महत्व देंगे अपनी एयरलाइन में। कोई अगर ऐसा व्यक्ति हमें लगा कि जिसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है देखने में, या हमारे टीम मेंबर ग्राउंड स्टाफ को ऐसा लगेगा, हम उसकी ही लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें, इससे वो कंफर्ट फील करे अपने आप को। आज उनका ये सपना हकीकत बनकर रनवे पर रफ्तार भरने को तैयार है। बाजार की प्रतिस्पर्धा को लेकर उनका अपना विजन है। उनका कहना है कि उनका फोकस मिडिल क्लास है। वो चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले आम आदमी के भी हवाई उड़ान वाले सपने को उड़ान मिल सके। कब से आप और कहां से इसकी शुरुआत करेंगे और किस तरह की फ्लीट आपने तैयार की है, बोइंग से या फिर एयरबस? हम मार्च मतलब 2026 के आसपास फर्स्ट क्वार्टर में उम्मीद कर रहे हैं कि हम शुरुआत कर दें। और हमारी जो फ्लीट है वो एयरबस 320 की है। अभी हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट बुल्गारिया में खड़े हुए हैं और वो इंडिया आने वाले हैं। 2 321 नियो जो हैं वो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, वो भी आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि हम 5 एयरक्राफ्ट के साथ आ रहे हैं। 3 अभी हमारे पास आ जाएंगे, 2 हमारे मंथ या 1.5-2 मंथ के बाद आ जाएंगे। और अभी हमारी पहली जो फ्लाइट होगी वो लखनऊ से दिल्ली, गोरखपुर दिल्ली, आपका वाराणसी से दिल्ली, दिल्ली मुंबई, मुंबई कलकत्ता, ऐसे रहेगी फर्स्ट फेज में। शंख एयर की सबसे बड़ी खासियत इसका किराया मॉडल होगा। श्रवण का दावा है कि यहाँ डायनामिक प्राइसिंग नहीं होगी, यानी सुबह जो टिकट का दाम होगा वही शाम को भी रहेगा। इंडिगो का एक वर्चस्व रहा है। अगर एविएशन सेक्टर में देखें, घरेलू उड़ानों में इंडिगो जो है लगातार आगे बढ़ा है और 68% तक इंडिगो के पास अभी शेयरिंग है। लोकल की अगर बात करें, आपको क्या लगता है वो तबका जो है जो सबसे ज़्यादा इंडिगो इस्तेमाल करता है वो धीरे धीरे आपकी तरफ शिफ्ट होगा? देखिए, एक सबसे पहली बात, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमारी अपनी एक विचारधारा है, हमारी अपनी एक सोच है, हम उस पर चलेंगे। किसी का 70 है, किसी का 65 है या 75 है, मुझे उससे मैं सोचना ही ना। बिल्कुल सही बात है और ये भी होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं एविएशन सेक्टर की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा सवाल होता है किराए को लेके। भाई, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, 23-23 हज़ार रुपये किराया, 25-25 हज़ार रुपये किराया। देखिए, एक्चुअली में ऐसा है, हम इसके लिए आपको ये बात बोल सकते हैं कि हम लोग जो किराए पर है उस पर एक लिमिट लगा रखे हैं। हम किराया अपना हमारा बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा। अगर आपको मॉर्निंग में कोई टिकट, हमारी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हो सकता है उसको आप वो मत लीजिएगा। जैसे मैंने दिल्ली से मुंबई की एक फ़्लाइट की टिकट हमारी 5,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, तो हम कोशिश करेंगे शाम तक भी वो 5,000 रुपये रहेगी। हम ये काम नहीं करेंगे। हमारा टारगेट आप समझिए, हमारा टारगेट ही मध्यम वर्गीय पब्लिक है। श्रवण कुमार विश्वकर्मा की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी शंख एयर के नाम की भी। एयरलाइन के नाम के पीछे भी एक गहरी सोच और आस्था का जोड़ है। श्रवण के मुताबिक शंख भारतीय संस्कृति में आस्था और पहचान का प्रतीक है। हर घर में शंख होता है, लेकिन उसे सही तरीके से बजाना सबको नहीं आता। इसी सोच ने शंख एयर को जन्म दिया। बहरहाल, साधारण शिक्षा ग्रहण किए श्रवण कुमार ने अपनी मेहनत से अपना मुकाम आज सड़क से आसमान तक बना लिया। जो किसी के लिए महज एक सपना होता है, उसे श्रवण ने साकार करके दिखा दिया। जेट एयरवेज, किंगफिशर, ठीक है, डेक्कन एयरवेज, ऐसी तमाम सारी एयरलाइंस जो हैं वो बंद हो गई और उनके बिजनेस टाइकून हजारों करोड़ों के मालिक, हजारों करोड़ों के। तो एक कानपुर से निकला शख्स, एक कानपुर से निकला लड़का जिसने सरिया बनाई, जिसने सीमेंट बनाई, आज एविएशन सेक्टर में कदम रख रहा है। बड़ी बड़ी बात है भाई साहब। और कहीं मैं कहूंगा कि आप बहुत आगे जाएं इसको लेकर के, आपके पास हजारों फ्लाइट्स हों, लेकिन प्रैक्टिकली डर लगता है क्या? नहीं, कभी नहीं। जिस दिन डर लगेगा उस दिन धंधा बंद करके नौकरी करेंगे। ना मेरे बात में डर है, ना मेरी आंख में डर है। जब डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, मैं उड़ाऊंगा भी और सक्सेस भी करूंगा। मतलब इसी में से प्रॉफिट आप निकालेंगे? 1000%। आज श्रवण कुमार विश्वकर्मा उन करोड़ों युवाओं के लिए मिसाल हैं जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।